कि हमारे स्वामी पूजा करते हैं इस प्रकार से, उस मूर्ति को ला करके तो हमें दे दो। कैसे बने जाए, चुरा करके ले आओ वह मूर्ति। तो उस दासी कांप गई, कहा महारानी जब राजा को खबर लगेगी कि मूर्ति मैंने चुराई है तो मेरी दुर्गति क्या होगी, इसके बारे में कल्पना की है। रानी ने कहा इसकी चिंता न करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, मैं ढाल बन करके खड़ी हो जाऊंगी। और दासी से मंगवा लिया मूरत श्री सालिक राम की, दासी से मंगवा लिया मूरत श्री सालिक राम की। दासी से मंगवा लिया मूरत श्री सालिक महाराज जितनी पूजा करते थे इस मूर्ति की, उससे दोगुना पूजा में उसने मन लगा दिया। दासी बड़े चतुरता से मंदिर को गई और भगवान शालिक राम की उस मूर्ति को उठाकर ले आई, जिसकी पूजा महाराज अम्बरीश किया करते थे, और नवेली रानी को दे दिया। तो जैसे अब वो महारानी सोचा करती थी दिन भर राजा के ना आने की बात, अब रानी को खुद ही समय नहीं है कि राजा से मुलाकात करने का कभी चिंतन करे। सारा समय, सारा दिन, सारी रात उस महारानी ने शालिक राम की सेवा करने में व्यतीत कर दिया। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर आप कभी कभी हमारे आपके मन में चिंता हो जाती है कि क्या करें और क्या ना करें, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कोई भी काम करने का मन नहीं कहता। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, उस समय क्या करना चाहिए, हमें किसी काम में मन लगा देना चाहिए, और उस काम में मन अगर लगा देंगे तो दोबारा अन्य चीजों को खोजने की या सोचने की चिंतन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक तो महारानी सोचती थी कि महाराज हमारे महल को क्यों नहीं आते हैं, क्या हमें कोई दुर्गुण है, क्या हमें कोई कमी है। मैंने उनकी स्वीकृत से विवाह किया, उन्होंने कहा तलवार के साथ भांवरे फेर करके चली आओ, तो हमने तलवार के साथ भांवरे फेर ली और चली आई। तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर भी नहीं आए, ये सब सोचा करती थी। लेकिन जब से शालिक राम की मूर्ति उस महल में पहुंच गई महारानी के, तब से रानी जी खुद ही उस मूर्ति की सेवा में ऐसे लग गई कि उनको इन सब बातों को सोचने की फुर्सत नहीं। इधर महाराज कहते थे कि हमको भगवान की सेवा से फुर्सत नहीं है, अब महारानी खुद कहती है कि हमको भगवान की सेवा से फुर्सत नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान बहुत आश्चर्यचकित है। वाह, कैसा परिवार महाराज अम्बरीश का, एक से एक बढ़कर निकले। राजा 100 गुना तो महारानी 200 गुना, क्योंकि दूने भाव से रानी पूजा कर रही है। एक भाव से राजा कर रहे थे तो जो है उसके दुगने भाव से रानी पूजा कर रही है। भगवान सोचते हैं कि बलिहार है ऐसे भक्तों पर,
हम सैकड़ों बार बलिहार जाते हैं कि जिस राजा को फुर्सत नहीं थी आज उस महारानी को भी फुर्सत नहीं है। इधर महाराज ने देखा कि प्राणों से प्यारी भगवान की वो मूर्ति गायब, तो प्राण प्यारी मूर्ति नालक और भूप ने की ना पता। दासियों से पूछा कि हमारी मूर्ति कहाँ चली गई, तो नौ विवाहित घर मिली, नौ विवाहित घर मिली, मूरत साज राम की, नौ विवाहित घर मिली, मूरत साज राम की। महाराज ने पता किया तो पता लग गया कि जो नई रानी विवाहित होकर के मालव देश से आई है, उस रानी के यहाँ पर शालिग्राम भगवान की मूर्ति है। अब राजा छटपटाए, इतना परेशान हुए, बिना मूर्ति को देखे तो राजा को चैन नहीं होता है। अब क्या करें, विचार किया अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। आज महाराज बिना कुछ सोचे समझे और सीधे उस नवेली रानी के भवन को चले ही गए। और जब वहां पर पहुंचे, 1 वर्ष का समय हो चुका है, उस रानी के महल में पहुंचे। और जब पहुंचे राजा, तो महारानी पूजा में लीन थी और आंखें बंद करके और भगवान श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रही थी। राजा खड़े खड़े देखते रहे, वाह कितना सुंदर परिवार है, हमसे तो दूना भाव इस महारानी के हृदय में। महाराज ने बार बार पुकारा, प्रिय आंखें तो खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। प्रिय प्रिय ना जाने कितनी बार पुकारा, तब उस महारानी को होश आया, आंखें खोली, देखा महाराज अम्बरीश खड़े हुए हैं। राजा ने पूछा, प्रिय तुम ये क्या कर रही हो? तो रानी का उत्तर है, कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुराग ने किया मुझे। आंखें खोली और कहा, प्राणनाथ कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागी किया मुझे, और मन उलझा उसी विरागी पर जिसने बैरागी किया मुझे। उस परब्रह्म परमात्मा की सुंदर बाल छवि पर मेरा मन लुट गया। उनकी सांवली छवि पर मैं लुट चुकी हूँ। अब उन के बिना हमको संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो कुछ सत्य है
वही हमारे सावले सरकार, नंद नंदन मनमोहन, गोपी प्राण वल्लभ, वही हमारे सरकार ही सब कुछ है। अब उनके अलावा मैं किसी संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखती हूँ। तो पहुंचे राजा महल में, तब रानी चरणों में लगी। महारानी ने राजा के दोनों चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज आप ऐसे नहीं आते, हमने आपको बुलाने की तरकीब सोची तब आप आए। पहुंचे राजा महल में, तब रानी चरणों में लगी और कहा, मूर्ति लाई आपको यहाँ, मूर्ति लाई आपको महलों में शालिग्राम की, मूर्ति लाई आपको। कहा, महाराज इस शालिग्राम मूर्ति की देन है जो आप इस मेरे महल में पधारे हो। अब राजा और रानी महाराज फिर दोबारा वापस नहीं गए और कहा, जहां मूर्ति है वहीं पर मंदिर हो गया। अभी तक रानी सेवा क्यों नहीं करती थी, अब महाराज अम्बरीश और नई रानी दोनों मिलकर के सेवा करने लगे भगवान की। दोनों दंपतियों का जीवन भगवान में समर्पित हो गया। भगवान कहते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। अनन्यास, जिसके सहारा एकमात्र भगवान है और कोई दूसरा सहारा नहीं है, जो इस भाव से भगवान कहते मुझको मानता है कि तुम ही छाड़ी गति और दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके मन में ऐसा भाव आ जाता है तो भगवान कहते मैं उस आदमी की क्षेम कुशल स्वयं ही ग्रहण करने लगता हूँ। उसकी कुशल मैं जानता हूँ, उसका कल्याण मैं देखता हूँ, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान भी तो भाव का भूखा है, भाव से बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। एक बार रैदास जी महाराज जो भगवान के बड़े विचित्र भक्त हुए, गरीब जरूर थे लेकिन अतिथियों का सत्कार भगवान समझ करके करते थे। कोई भी दरवाजे पर आया हुआ अतिथि जो है असंतुष्ट होकर के नहीं लौटता था। और सत्य बात है, अगर दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान या कोई अतिथि, कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे पर परिचित अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए, वो हमारा अतिथि होता है, भगवान होता है। हमें उसको निराश नहीं करना चाहिए। जो लोग निराश कर देते हैं उनका कल्याण नहीं होता, उनके सारे पूरे क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए अतिथि का सत्कार जरूर करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अतिथि के सत्कार के लिए कभी उधार वस्तु लानी नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा पाप लगता है। तुम्हारे घर में जो भी उपस्थित हो उसी से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ये नहीं है कि उसको तुम्हें पेड़ा खिलाना है तो तुम पेड़ा उधार ला करके तब उसको खिलाओ, ये अच्छा नहीं है।
अगर खुद के तुम्हारे घर में पेड़ा रखे तो पेड़ा खिला सकते हो, लेकिन उधार पेड़े ला करके खिलाना पाप है। तो महाराज रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उन्हीं की सूक्ति है। उन्हीं के बारे में कही जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो कठौती में गंगा नहीं है। मन प्रसन्न हो तो जिस कठौती में चमड़ा भिगोया जाता है, वो चमड़े का भिगोया हुआ जल में भी गंगा जी निवास करती है। और अगर मन में प्रसन्नता नहीं, मन में निर्मलता नहीं है, मन में कूड़ा करकट कबाड़ भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ, तो गंगा में भी गंगा नहीं है। रैदास जी महाराज एक दिन गांव में कुछ संत लोग आए, तो गांव वालों से कहा, भाई हम आप लोगों के गांव में आज रुकना चाहते हैं, स्थान कोई मिलेगा? तो वो उस गांव के लोग थोड़ा दुष्ट स्वभाव के थे। ये जानते थे कि बेचारे रैदास के पास भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो खुद कहीं कहीं भूखों पड़े रहते हैं दोनों प्राणी। लेकिन फिर भी उन अतिथियों को लेकर के और रैदास के यहाँ गए और कहा कि उनके यहाँ चलो, रुको, चले, ठहरो, चले, उनके यहाँ बड़ी व्यवस्था है, तुम्हारा मान सम्मान उनके यहाँ बढ़िया है। तो गांव वाले उस गरीब रैदास के नहीं हुआ, उनका जानबूझ कर ले जाए, कहा रोक दीजिए। रैदास ठहरे, अतिथियों को देखा तो बड़ी खुशी से जूता सिलने का काम बंद कर दिया, घर को गए और पत्नी से कहा, अतिथिगण आए हुए हैं, सत्कार करना कैसे करें? पत्नी ने कहा, पैसे तो है नहीं, और पहले सेठ जी से काफी उधार ला चुके हो, अब की बार वो तो उधार तो देगा नहीं। तो रैदास ने कहा, फिर सत्कार कैसे हो? अतिथि क्या दरवाजे से खाली चले जाएंगे? भोजन तो कराना हमारा कर्तव्य है, कुछ भी सोचो। इसी को कहते हैं पतना तारते सपत्नी, पति का उधार जो पतन से कर दे उसी का नाम होता है पत्नी। तो धन्य है उस पतिव्रता नारी को। उसने कहा, प्रियतम घबराइए नहीं, अतिथि दरवाजे से असंतुष्ट होकर के नहीं जाएंगे। उसने क्या किया, अपने नाक की एक नथ पहने हुई थी उसको उतारा और कहा, सेठ जी के यहाँ गिरवी रखाओ और राशन ले आओ। नाक नंगी हो गई, पैरों में पहले से आभूषण सब गिरवी रख चुकी थी, सिर्फ एक बाली ही उसके नाक में बची थी, वो भी आज चली गई। रैदास जी गए, गिरवी रख करके सामान ले आए, मेहमानों को, अतिथियों को भोजन कराया प्रेम से। प्रातः काल हुआ, अतिथिगण सब चले गए अपने घर को। लेकिन ये बात भगवान को बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारा भक्त जो इतना बड़ा त्यागी है, उस भक्त की पतिव्रता स्त्री की नाक सूनी रहे। तो भगवान स्वयं रैदास बन गए और सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे। कहा, सेठ जी अपना हिसाब करो, जितना भी हिसाब आज तक बकाया पड़ा है सारा हिसाब कर दो, हम पूरी धनराशि चुका देंगे। सेठ जी ने कहा, कहाँ से लाए हो? बहुत पुराना हिसाब तुम्हारा है, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहा, इसकी कोई परवाह न करो, हिसाब करो। लेखा जोखा सेठ ने देखा, इतना रुपया हुआ, एक पोटली लाए थे, फेंक दिया, कहा गिन लो इसमें से। सेठ जी ने गिन लिए अपने पैसे, कहा जितना सामान है वो सब हमारा वापस कर दो। सेठ जी ने सारा गिरवी सामान वापस कर दिया। भगवान सब सामग्री, पूरी जेवरात रैदास की पत्नी की सारी लेकर के आए और उस समय रैदास जी स्नान करने के लिए गए हुए थे। भगवान रैदास का वेश बना करके घर में प्रवेश किए और रैदास की धर्मपत्नी से बोले, प्रिय
आओ ये जो है आभूषण ग्रहण कर लो, मैं अभी छुड़ा करके लाया हूं। तो उसने कहा इस समय मैं गाय के गोबर से घर लीप रही हूं और कुछ देर बाद पहन लेंगी, फला जगह पर रख दीजिए। तो भगवान बने रैदास ने कहा नहीं प्रिय, सोने को जमीन में नहीं रखा जाता, पाप लगता है। तो दौड़ती हुई चली आई और कहा अगर जमीन में नहीं रह सकते हो तो पहना दीजिए। और दौड़ते हुए आई और अपनी नाक भगवान के सामने कर दी। भगवान ने वो सोने की बाली निकाली और अपने पवित्र हाथों से उसकी नाक में पहना दिया। भगवान कहा ये पायल भी पहन लो, सारे आभूषण पहना दिए। भगवान क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। रैदास जब स्नान करके आए, देखा पत्नी को सजी धजी आभूषणों से, कहा प्रिय ये सब कहां से तुमको मिला? तो पत्नी ने कहा प्रभु आप ही तो अभी छुड़ा करके लाए हो और आप ही ने तो हमारी नाक में अभी ये बाली पहनाई है, ये पायल पहनाए हैं आपने। तो रैदास जी चक्कर में फंस गए कि ये सब कहां से हो गया, हम तो अभी स्नान करके गंगा से आ रहे हैं, ये कहां से हुआ? कहा नहीं स्वामी मैं सत्य कहती हूँ, आप ही तो लेकर के आए हो, अभी अभी आप लेकर के आए हो और फिर कहते हो कि मैं स्नान करके आया हूँ। तो रैदास जी की आंखों में आंसू छलछलाए और कहा प्रिय मैं जान गया कौन आया था, हम नहीं आए थे लेकिन हमारे रघुनाथ जी आए थे, हमारे राम जी आए थे। प्रिय तुम धन्य हो, और जिन भगवान ने अपने हाथों से तुमको आभूषण पहनाया, अपने हाथों से पायल पहनाई, अपने हाथों से बाली पहनाई, प्रिय तुम धन्य हो गई और हम जैसे के तैसे रहे। बोले भक्त और भगवान की। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को धन नहीं रिझा सकता, वैभव नहीं रिझा सकता है। भगवान तो वैभव पर मिटने वाले नहीं है, भगवान भाव पर मिटने वाले हैं। तो इस प्रकार से और राजा इतना बड़ा संतोषी अम्बरीश कि भगवान अम्बरीश की भक्ति पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन महाराज अम्बरीश को पहले दे रखा कि महाराजा इसको अपने पास में रख लो और कभी भी आवश्यकता पड़े तो चक्र सुदर्शन छोड़ देना। लेकिन अम्बरीश को जरा सा भी अभिमान नहीं आया। आजकल कोई व्यक्ति अगर बंदूक खरीद ले तो सीना तान करके चलता है कि हमारे पास बंदूक है। अगर किसी का बैंक का बैलेंस 10-5 लाख रुपए हो जाए तो सीना तान करके मूछे खींच करके चलता है। अहंकार इतना उसके पास में उमड़ आता है कि वो सबको रौंद डालना चाहता है। लेकिन संसार को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला चक्र सुदर्शन अम्बरीश के पास में है, लेकिन महाराज को चेत नहीं है कि हमारे पास भी चक्र सुदर्शन है। इतने संतोषी महान पुरुष अब महाराज को बरसों बीत गए उस रानी के साथ में रहते रहते। सौ रानियों ने सोचा हमारा विवाह पहले हुआ था और महाराज हमारे महल को तो कभी नहीं आए, और उस नई रानी में कौन सी खूबी उन्होंने देखी कि बरसों गुजर गए और उसी के साथ में रहते हैं। तो वो 100 रानियां दौड़ी दौड़ी उस रानी के पास में गई और नवेली रानी से पूछा बहन तुमने कौन सा जादू किया महाराज पर जिसके कारण से महाराज तुम्हारे बस में हो गए और तुम्हारे साथ में रहने लगे। तो उस नवेली रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा बहनों मैंने कोई जादू नहीं किया, सेवा का कर्म निभायो हो कर्म निभायो हमारे घर आए मोहनुमा, सेवा का कर्म निभायो
सेवा का कर्म निभायो, कर्म निभायो, हमारे घर आए सजनो, हमारे घर आए। बोली कि मैंने सेवा की भगवान की, और उसी सेवा के बल से हमारे प्राणनाथ हमारे राजमहल को आ गए। शालिक राम जी की सेवा की, शालिक राम जी की चरणों में चित उनके दीनी, चरणों में हरि का आधार बनायो, हरि आधार बनायो, आधार बनायो, हमारे घर आए हैं सजनो, हरि का। हमने भगवान को अपना आधार बना लिया, तब जाकर के अपने साजन अम्बरीश को अपने राजमहल में बुला पाया। नहीं तो ये तो कहा करते थे कि हर सेवा से समय नहीं। और बहन, अगर तुम लोग भी चाहती हो कि आपके प्राणनाथ आपके साथ में रहे, तो तुम भी भगवान बंध जोड़ लो, रिश्ता बना लो। बहना हरि से प्रीति लगाओ, बहना हरि से प्रीति लगाओ, ओ बहना हरि से प्रीति लगाओ, ओ तब प्रियतम को अपना बनाओ, तब सब आस बुझायो, आस बुझायो, हमारे घर आए सजनो, तब सब आस बुझायो, हमारे घर आए सजनो। जब कहा इस प्रकार से सेवा करो भगवान की, तो संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। अब अभी तक दो प्राणी भगवान की सेवा में लगे हुए थे, अब 100 रानियां वो भी शामिल हो गई। अब 102 प्राणी मिलकर के भगवान की सेवा में लग गए, पूरा परिवार धन्य हो गया। और सबका विचार बना कि अब सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे, तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं। 102 प्राणी प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगे। और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अखंड जाप 101 रानियां और महाराज स्वयं करते हैं। भगवान भी सोचते हैं कि ऐसे भक्त हमारे निराले यदा कदा ही प्राप्त होते हैं। कार्तिक के महीने में व्रत करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। कार्तिक महीने में भगवान के निमित्त जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका प्रभाव कभी निष्फल जाता ही नहीं। पूरा कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जैसे श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है,
वैसे कार्तिक महीना पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए, दुखियों दीनों को भोजन कराए, साधु संतों को बिना भोजन कराए महाराज एक भी कवल ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार से काफी समय एकादशी का व्रत करते करते व्यतीत हो गया। एक बार व्रत किया तो दुर्वासा जी महाराज अतिथि के रूप में पधारे। महाराज ने भोजन करने की प्रार्थना की तो दुर्वासा जी जमुना जी में स्नान करने चले गए और कहा वापस आकर के महाराज हम भोजन करेंगे। राजा इंतजार में लग गए। कुछ समय और संतोष करो, हम सभी नहा कर आएंगे। कुछ समय और संतोष करो, हम सभी नहा कर आएंगे। पारायण के मुहूर्त ही में मिलजुल कर भोजन पाएंगे। महाराज इंतजार करते रहे, लेकिन दुर्वासा जैसा नाम है दूर्वा धन आशा, जो दूब ही खाते हैं, सिर्फ दूब खाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दुर्वासा। दूब का भक्षण करते थे। स्नान करते करते जानबूझ करके उन्होंने विलंब कर दिया कि देखें राजा कितने अतिथि के पुजारी हैं, जानबूझ करके देर कर दी। द्वादशी थोड़ी थी, उसके बाद त्रयोदशी लग रही थी। एकादशी का पारण द्वादशी में हो जाना चाहिए। त्रयोदशी में पारण करने से एकादशी का फल समाप्त हो जाता है और एकादशी जो व्रत करता है उसका फल अनंत गुना होता है। लेकिन व्रत का प्रभाव यह है कि हम व्रत करें तो व्रत भोजन का नहीं होता है, आहार त्याग का व्रत नहीं होता। व्रत होता है कि दुराचरण का त्याग। कम से कम इतना तो हम व्रत में करें कि सत्य बोले पूरे दिन भर। अगर व्रत किया है तो हम दिन भर झूठ न बोले, अभिमान न करें, किसी का अपमान न करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें। कम से कम एक दिन व्रत करें तो इतना तो जरूर कर ले। हम भोजन त्याग देते हैं और कहते हैं हमने एकादशी व्रत किया, तो वो व्रत नहीं है। व्रत होता है आचरण का, व्रत भोजन त्यागने का नहीं होता है। एक समय भोजन करके भी व्रत किया जा सकता है। तो महाराज अम्बरीश इसी प्रकार से व्रत करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुर्गुण न हो। वो तो भगवान के निराले भक्त ही हैं, लेकिन अगर हम व्रत करें तो जरूर ऐसी कोशिश करें कि जिस दिन व्रती रहे उस दिन हम जो है कि हमारे मन में कोई कुत्सित भावना ना आए। इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारा मन अगर अभिमान से भरा रहा, ईर्ष्या द्वेष से भरा रहा, तो फिर व्रत करने का कोई लाभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से, और अगर व्रत का विधान पूर्वक ऐसे व्रत किया जाए तो अनंत गुना फल होता है एकादशी का।
बड़े बड़े पहाड़ों को गला देने की क्षमता होती है, उस व्यक्ति में आ जाती है जो व्यक्ति एकादशी का पारण करता है। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण की पत्नी वो सदैव अपने पति के कहने के उल्टा कार्य करती थी। पति जैसा कहता था वैसा कार्य न करके उसके उल्टा कर देती थी। ब्राह्मण जी बहुत परेशान हुए। अगर किसी दिन कोई मेहमान आ जाए कह दे कि प्रिय आज मेहमानों को भोजन कराना तो चूल्हे न जलावे, कह दे कपड़ा साफ करे कहा तो नादाने में कपड़ा डाल दे, सफाई ना हो पावे, कह दे झाड़ू लगावे कहा तो दिन भर झाड़ू ना लगे, कह दे कि बर्तन साफ करे तो बर्तन जो के त्यों पड़े रहे, सारा काम उल्टा। परेशान हो गए। एक मित्र से कहा तो मित्र ने कहा जब तुम सीधा कहते हो तो वो उल्टा करती है, उल्टा कह के देखो। तो बेचारे उल्टा कहला, तो जब उल्टा कहने लगे तो वो सीधा काम करने लगी। अब अगर कह देते हैं कि आज भोजन नहीं बनेगा, मेहमान आए हैं लेकिन भोजन उनको हम नहीं करवाएंगे, चले जाएंगे ऐसे, तो बड़े प्रेम से भोजन बनाती है और सबको बुला करके और भोजन कराती। आज कपड़े नहीं साफ करने हैं, वैसे पड़े रहने दो गंदे, तो सारे कपड़े साफ कर डालती। आज झाड़ू नहीं लगेगा, ऐसे पड़ा रहने दो, तो बढ़िया झाड़ू लगा देती। सब कुछ, लेकिन जरा से अगर ब्राह्मण जी चूक जाए कहूं और सीध कह दे तो तुरंत उल्टा हो जाए। इस प्रकार से मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई। अब बेचारे बगुला जैसे फूंक फूंक पांव रखे कि कबू भूलू के यहाँ सीधे मुझसे न निकल जाए। हुआ यही, एक बार ऐसा हुआ पितरों की श्राद्ध पक्ष आई तो कहा आज हमें श्राद्ध करनी है अपने पितरों की, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। भूल गए, सीध कह दिया, झूने ना चला, श्राद्ध नाय हुई पैस रहेगा। अगले दिन कहा अब हम श्राद्ध नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं बनेगा। तो तुरंत दौड़ी और भोजन बनाया और दौड़ करके सबको निमंत्रित किया और सबको भोजन करवाया। फिर चूक गए, कहा ये जो पिंड हमने दिए हैं श्राद्ध के लिए पितरों को, इनको गंगा जी में विसर्जित कर दो जाकर के और नापदान में डाल दी। कह लिया तो श्राद्ध बहुत बढ़िया भाई। अब इस प्रकार से दुराचरण करते करते और ये स्थिति आई कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो महान भयंकर राक्षसी बनकर के पैदा हुई। और इतनी भयंकर राक्षसी कि कोई भी उसकी नजरों से छाया से भी नहीं बचता। समुद्र के किनारे उसको निवास स्थान मिला। एक दिन की बात, समुद्र के किनारे भगवान विष्णु का एक मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक नियम धर्म संयम से रहने वाले एक ब्राह्मण देवता एकादशी का पारण जो व्रत करते थे, वो भगवान विष्णु को की पूजा करने मंदिर को गए। वहां पर राक्षसी से मुलाकात हो जाती है। उसने जैसे देखा तो ब्राह्मण देवता को खदेड़ लिया। बेचारे पूजा नहीं कर पाए, भाग पड़े, वापस हो गए। और वो पीछे से मुंह फाड़ करके खाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, कमंडल में उनके जल भरा हुआ था, उसमें तुलसी दल पड़े हुए थे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते और पीछे से ऐसे छींटा मार देते और उस छींटे के प्रभाव से वह थोड़ा पिछड़ जाती। और इस प्रकार से ब्राह्मण भागते रहे और छींटा मारते रहे, भागते रहे, छींटे मारते रहे। और जब तक उस कमंडल में जल शेष रहा तब तक छींटे मारते रहे। और जैसे ही कमंडल में जल समाप्त हुआ तो पीछे देखा मुड़ करके तो वहां राक्षसी की जगह पर एक बहुत सुंदर औरत खड़ी हुई थी। ब्राह्मण ने देखा तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं वही राक्षसी हूँ
हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रभाव से मुझको सदगति मिल गई है, मेरा राक्षसत्व तो दूर हो गया है। ये आपकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। अब अगर आप हमको एकादशी का कुछ पुण्य संकल्प रूप में दे दे तो हमारी सदगति हो जाए। आप हमको 1/4 पुण्य अपना एकादशी का दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा ये नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा हम पुण्य नहीं दे पाएंगे। कहा जितना दे सको उतना अंश हमको दे दो। तो ब्राह्मण ने 100 भाग में से 1 भाग एकादशी व्रत का 1 भाग संकल्प पढ़ करके और उस को दान कर दिया। जैसे उसको दान किया तो स्वर्ग से देवदूत आए और उसको स्वर्ग विमान में बैठा करके भगवान के पास में लेकर के धाम को चले गए, मुक्त हो गई। और कालांतर में जो है 1000 वर्षों तक भगवान के दिव्य धाम में, यानी 80 अरब वर्ष तक वो भगवान के विष्णु धाम में रही। और उसके उपरांत अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की महारानी कैकेयी बन करके उत्पन्न हुई। बोले भक्तों और भगवान की। ये एकादशी व्रत का प्रभाव। तो आज महाराज अम्बरीश दुर्वासा जी का चिंतन कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए, तो पारण समय से कर ले, नहीं तो त्रयोदशी लग जाएगी तो हमारा व्रत निष्फल हो जाएगा। जब देर हो गई नहीं आए तो राजा ने अन्य विद्वानों से परामर्श किया कि क्या करें। अतिथि को निमंत्रित कर चुके हैं, अतिथि महोदय अभी आए नहीं हैं, हमारी एकादशी का व्रत का समय पूरा हो रहा है, निष्फल हो जाएगा हमारा व्रत, क्या करें। तो अन्य ब्राह्मण विद्वानों ने कहा महाराज भगवान श्री हरि का जो चरणोदक रखा उसको आप पान कर लीजिए, तो आपकी एकादशी का पारण का फल भी आपको मिल जाएगा और व्रत भी नष्ट नहीं होगा। भगवान उन ब्राह्मणों की बात मान करके राजा अम्बरीश ने जैसे ही भगवान श्री हरि का चरणोदक पान किया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत में बहुत बड़ी ताकत है, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, सभी पापों का विनाश करने वाला है। तो महाराज ने जैसे ही पान किया, एक बार एक गृहस्थ महोदय हमारे सामने हमारे पास में आए और कहा पंडित जी हमारे घर में कुछ वायव्य बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, बहुत परेशान है, कोई उपाय बताओ, कोई जंत्र मंत्र कर सकते हो तो कर दो। हमने कहा भैया हमने सुना तुम्हारे घर में भगवान शालिग्राम की मूर्ति है। बोले हाँ। तो कहा तो हमने कहा फिर जंत्र मंत्र की कोई जरूरत ही नहीं है, भगवान को सुबह स्नान कराओ, तुलसी दल चढ़ाओ, एक धूप बत्ती सुलगा करके चढ़ा लगा दो, चंदन थोड़ा भगवान को चढ़ा दो और वो तुलसी दल मिला चरणामृत भगवान का पूरे घर वालों को पिला दो और थोड़ा बहुत अपने घर में छिड़क भी दो। ऐसा जाओ 21 दिन लगातार करो और 21 दिन के पश्चात तुम्हारे घर में सारी वायव्य बाधा शांत हो जाएगी। बोले ये नहीं हो पाएगा। ने कहा क्या फिर हो पाएगा। अरे कहा कौन उनको सुबह स्नान करना, खुद जब स्नान करी तब तो उनका स्नान करो ही। तो हम कहें कहा तुम स्नान कराना चाहता। बोले स्नान करी थे लेकिन अपने समय से करी थे, कहो 3 बजे, कहो 4 बजे, कहो 2 बजे स्नान किया और भगवान का स्नान कराओ पड़ी तो सवेरे स्नान करे पड़ी, हम गया साथ में यहाँ यू बहुत ठकराज हमें बस की बात नहीं। धूप बत्ती लगाई, हम कहें कत्ती देर लागी धूप बत्ती लगाओ में,
कत्ती देर लागी भगवान का स्नान कराओगा, पानी वहां डारो, बोर कहा उनका उचिया कहा, रख दो, चंदन लगा दो, धूपबत्ती सुलगा दो, वही का अपने काम हो जाओ। इतना भी नहीं कर सकते। बोले ना, कहीं कोई जंत्र वगैरह बना सके तो बना दो। हम कहा तो इससे अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो हमारा तो जंत्रों फेल हो जाएगा। तो चले गए। तो इस प्रकार की व्यवस्था चरणोदक में बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ा बल होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे पान किया महाराज ने, तुरंत दुर्वासा जी वापस आ गए। वो तो राजा कहता है कि जैसे राजा कुछ अनुचित करे बस तुरंत पहुंचे। तो जैसे आए और कहा, राजा दुष्ट, तूने मेरा निमंत्रण किया और हम आ नहीं पाए और तूने पारण कर लिया। तूने अतिथि का सम्मान नहीं किया, निरादर किया। और तत्काल जटाए खोल खाल राक्षसी एक प्रकटा डाली। एक प्रकटा डाली और एवं मंत्रों की शक्ति से राजा की ओर बढ़ा डाली। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और अपनी जटाओं का जूड़ा खोल दिया और उसमें से एक बाल निकाला और कृत्या मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके जमीन में जैसे ही पटका, एक विशाल काय भयानक कृत्या राक्षसी पैदा हो गई। उस राक्षसी ने पूछा दुर्वासा जी से, आज्ञा क्या है? बोले, इस राजा को खा लो, इसने मेरा अपमान किया है। अब वो कृत्या मुंह फैला करके राजा की तरफ दौड़ पड़ी। अब राजा को चेत नहीं है कि भगवान ने तो हमको पहले चक्र सुदर्शन दिया है और चाहते तो उस चक्र को छोड़ देते तो कृत्या का काम तमाम हो जाता। लेकिन वह असंतोषी राजा हाथ जोड़े ऐसे खड़े, मुनिराज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपको देर देखा तो भगवान का चरणामृत सिर्फ पान किया है, भोजन नहीं किया है। और हाथ जोड़े महाराज जो के त्यों खड़े रहे दुर्वासा जी के सामने, लेकिन दुर्वासा को दया नहीं आई। 101 रानियों सहित महाराज अम्बरीश 102 प्राणी हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन दुर्वासा का दिल पसीजा नहीं। भगवान बार बार क्रोधित होते ही कहते कि हमने तो जो है अम्बरीश को चक्र भी दिया, फिर भी अम्बरीश उस चक्र का प्रयोग नहीं करते। भगवान को यह दर्द भक्त की सहन नहीं हुई और सही न सके वह पीर कृपाला, सही न सके वह। सही न सके वह पीर कृपाला और लागी लपट हरि के उरुसाला, लपट हरि के उरुसाला।
उस कृत्या राक्षसी के मुख से जो भयानक आग निकली, उसकी जो लपट थी, जो अम्बरीश को लगने वाली थी, उस लपट को भगवान ने स्वयं अपने पास में खींच लिया। क्योंकि भगवान को अपने भक्त का दुख एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। जो व्यक्ति अरण्या चिंतयन्तो मां में जनाः परुपास्ते। एक बार जो है द्वारकापुरी में राधा जी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गई, तो भगवान की 8 पटरानियों ने राधा जी की बड़ी सेवा की और ये जानती थी कि राधा जी को भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, इसलिए कोई कोर कसर राधा जी की सेवा में नहीं छोड़ा और हमारी सेवा के इतना मगन हुई कि रुक्मणी जी ने राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया और राधा जी उस दूध को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उनकी जबान जल गई।